हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ताबीर एकेडमी। और आज हम बात करें फॉल्टी पैरेललिज्म की। फॉल्टी पैरेललिज्म अकर होता है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैव सर्व सिमिलर फंक्शन आर नॉट रिटन विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो सेंटेंस के वो पार्ट्स हैं जिनका सिमिलर फंक्शन है लेकिन उनको सिमिलर फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वर्ब्स जो है इन अ सेंटेंस, अगर वो हैव द सेम टेंस, अगर जो सब्जेक्ट है वो सेम टाइम फ्रेम के अंदर एक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है। So for a sentence to be parallel, similar elements must be expressed in a similar form. तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि अगर दो एडजेक्टिव्स हैं और वो सेम नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उनके जो फॉर्म्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल क्या है? द टोपोलॉजी कोर्स वाज बोथ रिगरस एंड अ चैलेंज। अच्छा, अब क्योंकि रिगरस एंड अ चैलेंज दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं कोर्स को, उनकी फॉर्म सिमिलर होनी चाहिए। तो करेक्ट वुड बी द टोपोलॉजी कोर्स वाज बोथ रिगरस एंड चैलेंजिंग। इसी तरह एक और जो चीज़ है दैट इज़ कि जो सीरीज ऑफ एडजेक्टिव है जब वो मॉडिफाई करती हैं सेम नाउन को तो उनकी फॉर्म्स भी सिमिलर होनी चाहिए। अब जैसे कि हम कहेंगे At the example, the interim prime minister is strong, compassionate and wants to defeat the insurgency with a minimum civilian casualties. यहाँ पे हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट, जो कि एक सीरीज ऑफ एडजेक्टिव बिगिन कर रहे हैं जो कि मॉडिफाई करने हैं नाउन प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो एक क्लॉज है वो वर्बल क्लॉज है, वांट्स टू डिफीट, और ये आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है विद दी स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट जो एडजेक्टिव्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्बल क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। वो कैसे? हम वांट्स टू डिफीट को डिटरमिन टू डिफीट कर देते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट एंड डिटरमिन्ड टू डिफीट द इंसर्जेंसी विद द मिनिमम ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज़। पर यहाँ पे नोटिस करें कि जो क्लॉज है डिटरमिन्ड टू डिफीट, ऑल्दो वो एडजेक्टिव्स है और दो बाकी दो एडजेक्टिव्स हैं, बट इसकी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है दैन दी सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स जो कि थे स्ट्रॉन्ग और कंपैशनेट सिंगल वर्ड्स। अब ये जो इम्बैलेंस, ये भी एक इम्बैलेंस और ये सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर who is strong and compassionate wants to defeat the insurgency with a minimum of civilian casualties. Now, this sentence is much more in balance and a better version. So, next is when a series of clauses is listed, the verbs in each clause must have the same form. So, अब इस बात की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि during his trip to Europe, the president will discuss ways to stimulate trade, offer economic aid, and try to forge a new coalition with moderate forces in Russia. अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो पहले दो वर्ब्स हैं वो डिस्कस एंड ऑफर, दे आर एक्टिव। लेकिन जो थर्ड वर्ड है इन द सीरीज ट्राइंग, वो एक पैसिव वर्ब है। इसीलिए इस वर्ब की जो फॉर्म है वो भी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि पहले दो एक्टिव हैं। सो वी कैन से during his trip to Europe, the president will discuss ways to stimulate trade, offer economic aid, and try to forge a new coalition with moderate forces in Russia.